क्योंकि मेरी सोचों में तो मुकम्मल तौर पे मेरे होते हैं और असल जिंदगी में बटे हुए हो। मैं तुम्हारी मर्जी से बटा हूं। क्या बदतमीजी करो, चपाट मारूंगा। मुझे अफसोस है कि आप दोनों भाइयों के दरमियान भाई नहीं है बस। मैंने हमेशा अपनी शायरी से कोशिश की कि औरत अपने हुकूक पहचान सके और उसके लिए इखलाकी कोशिश कर सके। तो फिर हो जाएगा आपका नया कलाम? जी जरूर। ये हाल ही में मैंने नज़म लिखी है। इस नज़म का उन्वान है मोहब्बत को समझना। मोहब्बत को समझना चाहते हो तो ये समझो कि उसके रंग कितने हैं, कहाँ किस रंग में जीती है, ये किस पैकर में जिंदा है, कि इसके लहजे कितने हैं, सदाएं कितनी हैं इसकी, ये कैसे बात करती है, ये कैसे ख्वाब बीती है, ये किसकी राह तकती है, कि इसकी मंजिलें क्या हैं। मोहब्बत को समझना चाहते हो तो ये समझो कि इसके रंग कितने हैं। वाह, क्या खूब कहती हैं आप। तो अब कुछ उन खवातीन के लिए अता करें जो अपने दुख का इजहार नहीं कर पाती। जी, हमारे माशरे में ऐसी भी कई खवातीन हैं जिनके दिल की बात मैंने कहने की कोशिश की है। इस नज़म का उन्वान है फैसलों की जद। फैसलों की जद में आकर हो गई मैं किरचियां, अपने अंदर हर तरफ बिखरी पड़ी हूं मैं अभी। तुम समेटोगे मुझे तो खुद लहू हो जाओगे, बेजरर थी पर जरर सी हो गई। आरिफ, तुम्हें क्या लगता है नवीन अपनी जिंदगी में खुश है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी दोस्त है इसलिए पूछ रही हूँ। अपने घर पे इंटरव्यू किया है उसने। इसका मतलब है कि ज़ीशान शाह उसकी शायरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर खुशी होगी, एक अच्छी शादी होगी। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके लहजे में मुझे उदासी नजर आई। अपना अपना देखने का जाविया होता है। मुझे तो उसके होंठों पे वो मुस्कुराहट नजर आई जो किसी भी फतह के बाद जीतने वाले के होंठों पे आती है। हैरत है, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इस मुल्क में औरत की फतह होती है? कुछ दिन पहले तुमने खुद ही तो कहा था कि नवीन ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। तो मैंने अलामती तौर पे कहा था। एक अमीर आदमी से शादी की है उसने, ना उसके कोई आगे है ना कोई पीछे, तो बीवी तो बैठ के ऐश करेगी। और अब तुम्हें दुख क्यों नजर आ रहा है? पता नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नवीन महर से हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम जानती हो ना वो ज़ीशान शाह की बीवी है, और तुम्हें यह भी पता होगा कि वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन है। ना वो मिलने देगा और ना ही तुम उस तक पहुंच सकती हो। वैसे तुम क्यों मिलना चाहती हो उससे? क्यों नहीं मिल सकती मैं? वो एक शायरा है और हम सहाफी, हमारा कोई तो ताल्लुक बनता है ना उससे। खबरदार जो तुमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया। रियली? बन गए ना 2 दिन में शौहर तुम, देख लिया। ऐसी बात नहीं है सुमेरा। देखो, हम कराची से इसलिए आए थे क्योंकि वहां हमारी जान को खतरा था, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ज़ीशान शाह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुमने नवीन से मिलने की कोई कोशिश की तो हो सकता है वो यहां तक पहुंच जाए। मतलब दौलत में इतनी ताकत है कि वो हक और सच्चाई को शिकस्त दे दे? वाह। नहीं, मुझे तुम्हारा डर था, इसलिए तुम्हें भी वहां से लेके यहां आ गया। अब अगर तुम इजाजत हो तो मैं वहां जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता हूं। यहां आ गया हूं ना, वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझने लगा होगा। लेकिन आरिफ, तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना। तुम मुझे एक बहादुर नाडर सहाफी के रूप में देखना चाहती हो या एक बुजदिल कमजोर सहाफी? तुम्हारी बहादुरी से तो मोहब्बत हुई है मुझे, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो मुझे तो बताओ। मैं कराची जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रहोगी। क्या? आरिफ, क्यों?
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, बाबा नहीं चाहता, हम दोनों यहीं रह जाते हैं, ठीक है? आरिफ, इंटरव्यू देखा था मैंने। सवालात अच्छे थे, जवाबात भी अच्छे थे। ये जितने भी सवालात होते हैं ये सारे पहले से प्लान होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, या मौके की मुनासबत से पूछे जाते हैं? नहीं, प्री प्लान तो कुछ भी नहीं होता। आपकी बात हुई थी ना वकार साहब से? वकार साहब से बात हुई थी ना, उन्होंने तो बताया था कि उनकी आपसे पहले बात हो चुकी थी। हाँ भाई, मैंने तो उनसे कहा था कि शाहजी की रजामंदी से पहले मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। हाँ, ये भी बताया था उन्होंने मुझे, ये भी बताया था। कोई मसला है? मसला कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ तो ये जो शायर लोग होते हैं ना, बड़ी उलझी उलझी सी बातें करते हैं। मोहब्बत, आशिकी, जुनून, वफा, बेवफाई, व्हाट नॉट, ये सब पसंद नहीं है मुझे। शायरी तो इंसानी जज्बों का इजहार करने का नाम है शाहजी, इसमें बुराई कैसी है? बुराई है? एक शादीशुदा औरत अपने महबूब के बारे में शेर पढ़ रही है और उसका शौहर उसके सामने बैठा है, खामोश सुन रहा है सब कुछ बैठ के। ये सब क्या है? व्हाट डू यू कॉल दिस? आप गलत सोच रहे हैं। शायरी वफा, बेवफाई, इश्क, जुनून, इन सारी चीजों का इजहार है शायरी। सबके मुंह में जुबान होती है, सबके मुंह में जुबान होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बस सिर्फ इतना जानता हूं मैं। मैं तो आपको कह चुकी हूँ कि अगर आपको मेरी शायरी पसंद नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। शायरी का मसला नहीं है, कोशिश कीजिएगा आज के बाद कोई इंटरव्यू ना दे आप। क्यों, मैंने कोई गलत बात की क्या? आपने जो कुछ भी कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे नहीं, आप किसी और से अपने जज्बात शेयर कर रही हैं। और अगर ये शायरी है तो पसंद नहीं हो जाए। ज़ीशान शाह कैसे सोच रहे हैं? शायरी को इस जाविये से सोचना तो ठीक नहीं है, मगर क्या वो मेरी वजह से ऐसा सोच रहे हैं? मेरी बात के कौन से पहलू से उन्हें ये शक गुजरा? अच्छे बच्चों की तरह खुद खाना खाओ, रोटी यहाँ रखिए, ठीक है? हाँ, बैठ जाए, खाना वहीं जाएगा वापस हॉस्पिटल में। शाहजी, शाहजी, ये पकड़ा था। ये क्यों पकड़ा तुमने? लेकिन आप तो नॉर्मल शख्सियत है ना, आपको उसकी इस कैफियत से बाखबर रहना चाहिए। मन
प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मुस्कुरा के जगाने का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जब शौहर रूठा हो तो इसी तरह से मुस्कुरा के जगाना चाहिए, जल्दी मान जाता। सुना है? किससे सुना तुमने? पुप्पी से पूछा था। मैंने पूछा कि आरिफ मुझसे नाराज है, मैं क्या करूं? यार तुम हर बात अम्मी से क्यों कर देती हो? क्यों ना कहूं, मेरी दोस्त भी तो है वो, और मुझे गाइड करती रहती है। और तुम्हें लड़ने के लिए कौन गाइड करता है? कोई नहीं कहता लड़ने के लिए, और मैं लड़ती नहीं। ये चाय पियो। अरे मुंह तो धोने दो। रहने दो ना, इतनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? मैंने तुमसे कराची जाने के हवाले से कल लड़ाई की थी ना, और जिद की थी कि मैं भी साथ जाऊंगी, इसलिए। तो अब क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है, जब उसी बात पे अटकी हुई? मैं जिद पे नहीं अड़ी। मैंने पुप्पो से बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आरिफ को अकेले मत जाने देना, कराची में कोई उसका ख्याल रखने के लिए नहीं है। सही कहा था तुम मेरी जान कभी नहीं छोड़ोगे। जाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि तुम अपने ज़मीर के आगे शर्मिंदा ना हो और अंदर ही अंदर घुटते ना रहो, और तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाह रही हूँ कि तुम्हारे बगैर रहने का हौसला नहीं है मुझे। चलो उठ जाओ, अब मुंह हाथ धो लो, इजाजत है। छोटे मालिक खाना खा लें। देखें आपकी पसंद का बनाया, देखो। नहीं खाऊंगा मैं। अरे छोटे मालिक थोड़ा सा। नहीं खाऊंगा मैं, अम्मा से मिलना है मुझे, अम्मा से मिलना है मुझे। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। नहीं खाऊंगा मैं। क्या हुआ? मालकिन देखे ना, छोटे साहब खाना नहीं खा रहे। मैंने तो बहुत कहा इनको। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। अमान शाह, अमान शाह, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे आप? माँ से मिलना, मिलना, माँ से मिलना, माँ से मिलना। अच्छा एक काम करते हैं, ज़ीशान शाह आएंगे तो हम उनसे कमरे की चाबी ले लेंगे, ठीक है? और फिर हम माँ से भी मिल लेंगे, मगर आप पहले खाना खा लो। खाना खाना खा लूं? खाना आप खिला दें खाना। हाँ मैं खिलाऊं? हाँ हाँ, खाना आप खिला दें, माँ से मिलेंगे खाना खा के। अच्छा एक सेकंड। माँ से मिलेंगे। वो आएंगे, चाबी देंगे, फिर हम मिल लेंगे। अच्छा भाई आएंगे, माँ से मिलेंगे। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अब आप अच्छे बच्चों की तरह खुद खाना खाओ, रोटी यहाँ रखिए, ठीक है? हाँ बैठ जाए, खाना बैठ जाए, खाना खाना खिला, खाना आएंगे, माँ से मिलेंगे, खाना आप खिला दे। ओके। हाँ तंग नहीं करूँ, तंग नहीं करूँ। शाह भाई मारेंगे, तंग नहीं करना बेबी को, 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 तंग नहीं करना। बड़ी गलती की तुझे हॉस्पिटल से लाकर, वहीं पागल खाने में रहना चाहिए था तुझे। तू इस घर में रहने के काबिल नहीं है। ऐसा मत कहे शाहजी, छोटा भाई है आपका। मर गया छोटा भाई,
नहीं चाहिए ऐसा छोटा भाई जो जबरदस्ती मेरी जिंदगी से जुड़ा है। शाह भाई बुरे बुरे, शाह भाई बुरे। बहुत बुरा हूं मैं, क्योंकि इस घर में तुझे इतने अरसे से पाल रहा हूं, इसलिए बुरा हूं मैं। शाहजी प्लीज ऐसे मत कहें, मेरी खातिर चुप हो जाए प्लीज। बस कर लिया फैसला मैंने, अब नहीं रहेगा ये यहाँ, वहीं जाएगा वापस हॉस्पिटल में। शाहजी प्लीज, शाहजी प्लीज, चला निकल जा। शाहजी प्लीज। बस बहुत हो गई। नहीं जा सकता तो उस कमरे में, मर चुकी तेरी माँ, ये मेरे बाप का कमरा है, सुना तूने? इसे कमरे में ले जाए ना, सुकून मिल जाएगा। बस मेरे खानदानी मामला पे मत बोला करो, कर चुका हूँ फैसला मैं, नहीं रहेगा ये इस घर में, जाएगा हॉस्पिटल। प्लीज शाहजी, शाहजी। नहीं, अमान शाह सुनो, शाहजी अभी गुस्से में है ना, इसलिए तुम्हें ऐसे बोल रहे, अस्पताल नहीं भेजेंगे। हॉस्पिटल नहीं, सुई लगती है। मैं पागल नहीं हूँ भाभी, मैं पागल नहीं। शाह भाई को बताना मैं पागल नहीं हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी। अच्छा लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो इस तरह गुस्सा क्यों हुए तुम्हें देख के? तुम ऐसा क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ तो कर रहे होगे कि वो इतना गुस्सा हुआ इस तरह। क्या कर रहा था मैं नहीं, ये पकड़ा था। ये क्यों पकड़ा तुमने? क्यों पकड़ा था? नहीं क्यों पकड़ा था मैं? तुम मारेंगे। शेर खान। अच्छा शाह भाई मेरा दिल बड़ा परेशान है। क्यों, क्या हो गया? भाई नवीन की वजह से परेशान हूँ। जो मैंने वहां मंजर देखा है उससे अंदाजा हो रहा है कि नवीन बड़ी मुश्किल में। हैरानी की बात तो ये है कि जीशान शाह ने हमें बताया ही नहीं कि उसका भाई पागल है। अरे वो लड़का बिल्कुल पागल है, मुझे डर है कहीं वो मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। और फिर हम कर भी क्या सकते हैं? नवीन ने भी हमें मना कर दिया कि जीशान शाह से बात नहीं करनी। क्यों ना करें भाई, वो लड़का पागल है। जीशान शाह खुद तो होते नहीं है, उनके पीछे कोई हादसा हो जाए तो परेशानी में मेरी बेटी आ जाएगी। लेकिन नवीन ने हमें मना जो किया है, कुछ सोचकर ही मना किया होगा ना। नवीन तो खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी करती है। लेकिन ये मुश्किल तो हमने खड़ी की है ना। वो तो इस रिश्ते से मना कर रही थी, लेकिन मैंने और आपने ही जबरदस्ती की। इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? भाई माँ बाप अपनी औलाद का सुख देखना चाहते ही हैं, मैंने भी देखा। मुझे क्या खबर थी कि वहां कोई और मामला है। लेकिन ये तो जीशान शाह की गलत बात है, उसे हमें बताना चाहिए था। तो क्या करें, लड़ तो नहीं सकते ना। और जब नवीन ये माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी तो खुद बात कर लेगी। बात तो करना आती है ना। अरे कहाँ बात करनी आती है उसे, वो मासूम है, निभाती रहेगी, कुछ नहीं कहेगी जीशान शाह से, और ना हमें कुछ कहने देगी। आप बात करना चाहते हैं ना तो बात कर लें, लेकिन नवीन को मालूम ना हो, वरना वो मना कर देगी। हाँ मैं बात करूंगा जीशान शाह से, उससे अकेले में कहीं मिलूंगा। मैं पागल, शाहजी प्लीज। भाई मैं तंग नहीं करूंगा, क्या हो गया, इतनी खामोश क्यों हो गई? आज आप अपनी शख्सियत से बहुत मुख्तलिफ नजर आए मुझे शाहजी।
देखिए नवीन, शख्सियत तो यही है, बदली नहीं है। मैंने ये मामलात शादी से पहले के हैं। अमान शाह को मैंने एक राज की तरह पाला है और आपके आने के बाद अब ये राज खुलने लगा है और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से खदशात हो गए। कैसे खदशात? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अमान शाह ज़हनी बीमार है। उसको कुछ नहीं पता कि किस वक्त किसके सामने वो क्या कर डाले। लेकिन आप तो नॉर्मल शख्सियत है ना, आपको उसकी इस कैफियत से बाखबर रहना चाहिए। आप ही के कहने के मुताबिक मैंने अमान शाह का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहे। क्यों नहीं समझ में आ रहा वो आपको? अरे मैं उसको खाना खिलाता हूँ, वो एबनॉर्मलिटी शो करता है और आप उसको खाना खिलाती हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो आपका दामन थामे हुए हैं। मेरे घर के मुलाजिम, जो बरसों से इस घर के मुलाजिम हैं, वो जब ये सारा मंजर देखते हैं तो वो बाहर जाके किस किस्म की बातें करेंगे? मैं किस किस की जुबानें रोकूंगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने मुझे कहा कि मैं उसे एक मरीज की तरह ट्रीट करूं। मुझे नहीं मालूम था कि अमान शाह की क्या ज़हनी हालत है। आपको उसका ख्याल रखने के लिए कहा था मैंने, ये नहीं कहा था कि आप अपना ख्याल ना रखें। लेकिन इस बहस से कोई फायदा नहीं है। जा चुका है वो, हॉस्पिटल वाले ले गए हैं, खुद ही उसकी ज़हनी हालत ठीक कर लेंगे। लेकिन आपसे दरखास्त है, क्या आप अपनी हालत ठीक कीजिए, सिर्फ अपनी। क्या मैं अमान शाह के बारे में किसी से जिक्र कर सकती हूँ? बिल्कुल मैं। आरिफ और उसकी बीवी सुमेरा कराची पहुंच चुके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर। मसाइल का तो अंबार है, अंबार है मसाइल का, और हल हमारे पास है नहीं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं अपनी चाबियां भूल गया था। ये लो, मैं टिकट्स ले आया हूँ, रात की फ्लाइट है। वाह, तैयारी हो गई? तैयारी सारी हो गई है। तुम अब्बू जान से मिले? हाँ, मिल के आया हूँ उन्हें, और अम्मी से भी। अम्मी तो बहुत उदास थी। हाँ, अब्बू भी बहुत परेशान हो रहे थे। कह रहे थे तुम लोग अचानक इतनी जल्दी जल्दी फैसले बदल रहे हो, कोई गड़बड़ जरूर है। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, समझाने की कोशिश की कि हमारे काम की नौयत ही ऐसी है। समझ गए थे? कुछ तो समझते ही हैं वो कि हमारे पेशे के मसाइल क्या हैं, लेकिन फिक्रमंद हैं कि हम अचानक कराची से आए और फिर वापस जा रहे हैं। मेरा एडिटर भी मुझसे यही कह रहा था। वो तो यही चाह रहा था कि मैं यहीं रहूं। लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है? उनका अखबार तो कराची से भी शाया होता है, तुम तो वहां से भी लिख सकते हो। वैसे भी अब तुमने अपनी किताब पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ, अब तो किताब ही लिखनी है। मैंने अपने न्यूज चैनल वालों को भी कह दिया कि मैं जो शो है वो अब कराची से कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वापस जा रहे हैं। मैं जानता हूं सुमेरा, तुमने मेरी वजह से कुछ फैसले ना चाहते हुए किए, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता। आई नो, तुम अचानक मेरी बदनामी से डर गए थे ना, लेकिन आरिफ, मैं तुम्हारी सोच की बहुत कदर करती हूँ। मैं उसे महदूद नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं तो बस उनके पर काटना चाहता हूं जो जुर्म के आसमानों में उड़ रहे हैं। आरिफ, प्लीज अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं वो फिर तुम्हारे सामने होंगे। मैं जानता हूं, तुम फिक्र ना करो सुमेरा। मैं उन लोगों के लिए जमीन तंग कर दूंगा जो जमीन वतन को तंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह।
अमान शाह के जाने से खासी डिस्टर्ब नजर आ रही हैं आप। नहीं, अमान शाह के जाने से नहीं, बल्कि आप दोनों भाइयों के बीच में जो नाराजगी है उसका काफी अफसोस है मुझे शाह जी। देखिए, मेरी नाराजगी को तो उसके इलाज का हिस्सा समझिएगा आप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे और अमान शाह के मामले के बारे में इतना ना सोचा करें आप। ये हम दोनों भाइयों का जाती मामला है। जी, मैं जानती हूँ कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इस घर में आप सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान शाह की वजह से और उसके लिए, बाकी कोई ताल्लुक इस ताल्लुक से बड़ा नहीं है। जी, ये भी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी हदों पर नजर रखूं। ऐसा करेंगी तो शायद आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा कम से कम। एक बात पूछूं? पूछिए। क्या मैं अमान शाह के बारे में किसी से जिक्र कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमान शाह के हवाले से किसी भी किस्म का कोई जिक्र किसी के साथ आप नहीं करेंगे। मैंने इसीलिए पूछा कि कहीं बेध्यानी में उनका। नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना। देखिए अमान शाह मेरी जिंदगी का वो खोटा सिक्का है जिसकी कोई कीमत नहीं है। बस बाबा से किया हुआ वादा निभा रहा हूं मैं। जिस दिन उसका ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, सोचने समझने के काबिल हो जाएगा, वो तो उसको उसकी जायदाद का हिस्सा देकर साइड पर कर दूंगा मैं। उसके बाद आप और मैं रह जाएंगे, हमारी जिंदगी में और कोई नहीं होगा। आप तो बगैर रिश्तों के रहने के आदी हो गए हैं शाह जी, आप रह सकते हैं शायद। बिजनेसमैन हूं मैंने कभी भी किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं की है। शायद इसी वजह से मेरे बाबा ने मुझे रिश्तों से प्यार करना नहीं सिखाया। मैं भी एक रिश्ता हूँ आपकी जिंदगी में, मेरे बारे में क्या ख्याल है? यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा रास्ता बनी है, रास्ते की रुकावट नहीं। हेलो शाह जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, आरिफ और उसकी बीवी सुमेरा कराची पहुंच चुके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर। बिकेगा बिकेगा, बहुत बिकेगा। अब ये अखबार बिकेगा। जी जी, अब मैं यहीं से काम करूंगा। बहुत खुशी की बात है भाई आरिफ साहब, हम तो आपके कलम के शदाई हैं। यूं लगता है जैसे आपके कलम से लहू टपकता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस सच लिखता हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि यहाँ लोग चाहते नहीं कि सच लिखा जाए। ये तो होता चला आ रहा है, हमारी एनजीओ भी अक्सर ऐसे मसाइल फेस करती रहती है। लेकिन खैर, अब आप आ गए हैं तो हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाला। जी क्यों नहीं। 22 तारीख को हमारी एनजीओ की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद हो रहा है जिसमें शहर की अहम शख्सियात अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप भी कुछ रोशनी डालें तो हमारी इज्जत अफजाई होगी और हमारी इस काविश में जान पड़ जाएगी। हाँ जी जी क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको बाकायदा कार्ड भिजवा देता हूँ, वही फ्लैट है ना? जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की। और हाँ, भाभी को भी सलाम कहिएगा। जी जी जरूर। खुदा हाफिज। क्या कहा वकार साहब ने? कह रहे थे कि उनका एनजीओ एक फंक्शन कर रहा है जहां मुल्की मसाइल पे लोग बात करने आएंगे। चाह रहे थे कि मैं भी आ जाऊं, सबके सामने अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कर लूं। कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो उनकी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी। चलो अच्छा है, शहर में बात फैल जाएगी कि तुम अपने महाज पे वापस आ गए हो। महाज? अरे मेरी किसी के साथ जंग थोड़ी है, मैं तो बस मुल्क की बेहतरी का सोचता हूँ। तुम मुल्क के बारे में सोचते हो और बाकी सब अपनी मिल्कियत के बारे में। खैर, थोड़ा एहतियात करो, मैं भी कल से ज्वाइन कर रही हूँ इंशाल्लाह। तुम भी जरा ख्याल से काम करना। मेरी छोड़ो, मुझे क्या होना है, ख्याल तो तुम अपना रखो। प्रॉब्लम तो होगी करप्शन करने वालों को तुमसे। आप यहाँ बैठे और मैं आपको अंदर कमरों में तलाश कर रहा था। क्या बात है, आज बड़ा पौधों के साथ खेला जा रहा है। क्या हुआ, वो माली नहीं आया आज? आप ही ने तो छुट्टी दी है माली को, गांव गया हुआ है। मैंने ही तो छुट्टी दी है उसे। एक दौर था जब मुझे भी बहुत लगाव था, बहुत अट्रैक्ट करते थे ये मुझे। फूलों से आप अट्रैक्ट नहीं होते? क्या कभी होते थे? हाँ, खूबसूरती की उम्र थोड़ी होती है। हर फूल खूबसूरत भी तो नहीं होता ना। और इंसानों के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं एक बहुत खुद परस्त आदमी हूँ, बहुत ज्यादा। और जब मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ तो अपना ही खसारा कर बैठता हूँ। आपको मैं पसंद आई, ये आपका खसारा था? अरे नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। और आप तो अपने हवाले से बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप तो मेरा वो फ़ायदा है जो बहुत सा खसारा करने के बाद मैंने हासिल किया। हाँ, बातों बातों में याद ही नहीं रहा आपको बताना कि एक एनजीओ यहाँ पे काम कर रही है आजकल मुल्की मसाइल पे। बहुत से फलाही कामों में इन्वॉल्व हैं वो लोग। सेमिनार करवाना चाह रहे थे अगले महीने, तो मुझे चाह रहे थे कि मैं उस सेमिनार में आऊँ। तो याद रखिएगा, आपने साथ चलना है मेरे। जी, याद रहे। जी जी कमाल साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब वकार उस्मानी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस दावत में बुलाया ताकि मैं यहाँ आके अब सब लोगों के दरमियान मुल्की मसाइल के ऊपर बात कर सकूं। अभी वहां बैठा मैं सोच रहा था कि मैं बात कहां से शुरू करूं, क्योंकि मसाइल का तो अंबार है, अंबार है मसाइल का, और हल हमारे पास है नहीं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।